नमस्कार, मैं हूं अचल। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ ने कहा कि हम इसका रक्षण यानी रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण मतलब पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। कहते हैं कि जब जब प्रकृति के साथ अत्याचार चरम पर पहुंचता है तो इन्हीं जीव जंतुओं से निकले विषाणु यानी वायरस इंसानों पर हमला करते हैं। ये तो हुआ धार्मिक आधार, और अब आते हैं वैज्ञानिक आधार पर। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कोरोना नाम का वायरस कोई एक वायरस नहीं बल्कि कई वायरसों का एक बड़ा समूह है जो इंसान में सांस संबंधी बीमारियां फैलाता है। 2002 में फैली महामारी सार्स भी कोरोना वायरस ग्रुप की ही थी, जबकि 2012 में कोरोना वायरस परिवार के एक अन्य सदस्य मर्स सीओवी का प्रकोप हुआ। वहीं अब कोरोना वायरस परिवार के सदस्य कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अब बढ़ते हैं अगली बात पर। तब जबकि कोरोना वायरस का कहर कोई नई बात नहीं है, तो आखिर पूरी दुनिया ने इससे बचाव का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला? इसे समझने के लिए एक छोटा सा वाकया आपको बताना जरूरी है। साल 2002 की बात है। चीन के ग्वांझो प्रांत में सार्स नाम की महामारी फैली। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सार्स बीमारी कोरोना वायरस की वजह से होती है और ये जानवरों से शुरू होकर इंसानों तक पहुंचता है। उस समय ये वायरस कुछ ही महीनों में 29 देशों में फैल गया। 8000 से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए, जबकि 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उस वक्त यूरोप, अमेरिका और एशिया के दर्जनों वैज्ञानिकों ने बहुत तेजी से इसका टीका तैयार करने पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन तभी सार्स महामारी पर काबू पा लिया गया और कोरोना वैक्सीन पर जारी तमाम रिसर्च बंद हो गए। कुछ सालों बाद 2012 में एक और जानलेवा कोरोना वायरस मर्स सीओवी का प्रकोप हुआ। इसके बाद फिर कोरोना पर रिसर्च और टीका बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन एक लाइन के जवाब के कारण कोरोना का टीका अपने अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। दरअसल अमेरिका के ह्यूस्टन में वैज्ञानिकों की एक टीम कोरोना वायरस का टीका तैयार करने के काम में जुटी रही। साल 2016 में ये लोग अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए और कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया गया, लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया यानी क्लिनिक तक पहुंचाने के लिए अप्रूवल की जरूरत थी। वैज्ञानिकों की टीम इसके लिए यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पास गई। जवाब मिला कि देखिए, फिलहाल हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यही वो जवाब था जिसने तैयार कर दी पूरी दुनिया को तबाह करने की स्क्रिप्ट। इस वैक्सीन को आखिर रोकने के पीछे वजह क्या रही? इसको जानने के लिए पहले किसी भी वैक्सीन यानी टीका को तैयार होने की प्रक्रिया को समझना होगा। आइए पहले शॉर्टकट और सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर कोई भी वैक्सीन कैसे तैयार होती है और इसे किन किन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। किसी वैक्सीन के विकास में 3 अहम चरण होते हैं। इन्हें रिसर्च, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल नाम दिया गया है। प्रयोगशाला के स्तर पर 3 तरह की टेस्टिंग होती है और उसके बाद 3 चरणों में मानव पर परीक्षण होता है। पहला, रिसर्च। इस प्रक्रिया में जीनोड डिकोड के बाद वायरस के कमजोर कड़ी की पहचान की जाती है। दूसरा, प्री क्लिनिकल टेस्ट। इस प्रक्रिया में जानवरों पर टीके का परीक्षण किया जाता है। जानवरों में वायरस के नमूने डालकर देखा जाता है, साथ ही परखा जाता है कि उनके शरीर में वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज पैदा होते हैं या नहीं। क्लिनिकल डेवलपमेंट। इस चरण में वैक्सीन का दुनिया की शीर्ष संस्थाएं इसका परीक्षण करती हैं और इसके बुरे असर यानी कि साइड इफेक्ट्स पर स्टडीज करती हैं। क्लिनिकल डेवलपमेंट के बाद आखिरी तौर पर इंसानों पर 3 चरणों में किसी भी वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद उस देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की निगरानी में हर चरण के नतीजे के मुताबिक गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। इसके बाद कोई भी वैक्सीन इस्तेमाल के लिए बाजार में उतारी जाती है। कोरोना का टीका तैयार कर लेने के बावजूद आखिर क्यों अमेरिका की दिलचस्पी खत्म हो गई? अब इस बात पर आगे बढ़ते हैं। दरअसल किसी भी वैक्सीन को तैयार होने में भारी भरकम फंड खर्च होता है। अमेरिका के वैज्ञानिक कोरोना का टीका बनाकर तैयार कर चुके थे और अब बारी थी इंसानों पर इसके होने वाले क्लिनिकल टेस्ट की, जिस पर तकरीबन $15 लाख खर्च होने थे। लेकिन यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने हाथ खड़े कर दिए और ये टीका अधर में लटक गया, जिसकी भारी कीमत अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है।
कोरोना वायरस के कोविड-19 के पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद एक बार फिर अमेरिका 2016 के वैक्सीन के अपडेट के काम को तेज कर चुका है। अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने $4 लाख की रकम दी है, जिससे वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने इस बात की संभावना भी जताई है कि 1 साल के अंदर टीका तैयार हो जाएगा। दरअसल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के लिए सैकड़ों वैक्सीन हैं, लेकिन ये सभी सूअर, मुर्गे, मुर्गी और गाय जैसे जानवरों के लिए हैं। ये वो वैक्सीन है जो पोल्ट्री और पालतू पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए हैं, क्योंकि इनका करोड़ों डॉलर का बाजार है। लेकिन इसके बावजूद इंसानों के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी और आज हालात इस कदर बिगड़ गए। तो ये थी उस चूक की कहानी जिसकी वजह से अब तक कोरोना वायरस का टीका तैयार नहीं हो सका। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।